अब ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में कितना आपको नॉलेज है ये आपको पता होना चाहिए। 6 बजे सुबह आपको कुछ भी करके यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू पुश योरसेल्फ। बिलीव मी गाइस, व्हेनेवर यू स्टडी, keep the phone away. This is called emergency time zone. Hello everybody, how are you? बहुत दिनों बाद वापस हम लोग बैक टू यूट्यूब एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप अपनी स्टडी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो एंड यू आर हैव मेड योर सर्टेन टाइम टेबल। अगर नहीं किया है, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ऑफिस स्टूडेंट्स वाले जॉब वालों लोगों ने अपना नहीं किया तो प्लीज कर लो। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर मॉक इंटरव्यूज एंड योर फॉर SSBs. Please join Savda. There's an Insta link which is available over there. Please go through your Instagram. If you don't are on Insta, please the link will be given in the bio over here in the caption also. So join as soon as possible. आज बहुत बार बहुत लोगों के बच्चों का रिक्वेस्ट आया so that we should work कि सर हम तो बिगनर हैं, हमें कैसे सर टाइम मैनेजमेंट करना है, हमें स्टार्ट करना है सर, आई डोंट नो एनीथिंग फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, ये सारा चीज़ मैंने जो बनाया था। अब सर वो टाइम टेबल कैसे बनाना है ये बता दीजिए। आज जो है हम सिर्फ बिगिनर्स के जो टाइम टेबल्स हैं वो कैसे काम करने चाहिए उस पर वर्क करेंगे और उस सब पर। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग फॉर द बिगिनर्स दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट इन टाइम मैनेजमेंट फॉर द बिगिनर्स। जब पहली बार हम स्टार्ट कर रहे थे हमारे लिए भी कितनी डिफिकल्टीज हुई थी और उसके बाद हमने कैसे इवेंचुअली उसको अपने अपग्रेड करते गए अपने आप, तो मैं सारी चीज बताऊंगा। बट before I start, I really want to tell you time management requires to be assess the three things which is very much important in your life before doing anything. When you're preparing for any of the exam, any competitive exam, आप चाहे CAPF की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CDS तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप NDA की तैयारी कर रहे हो, आप पहली बार करने वाले हो। इट्स अबाउट एवरी बिगनर हु इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर डिफेंस एग्जाम्स। ठीक है, आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये उन NDA बंदों के लिए है जो पहली बार जस्ट लाइक स्कूल खत्म हो गया और नाउ दे आर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस फोर्सेस, दे हैव टेकन अ ब्रेक इन देयर लाइफ एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। ठीक है, उन सब के लिए टाइम मैनेजमेंट है। तो जब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो इसमें 3 चीज आपको सबसे पहले देखनी। पहला है योर स्टडी कोर सब्जेक्ट। ठीक है, कोर सब्जेक्ट में आपको ये देखना है कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कितना नॉलेज है। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स इन योर माइंड, gentlemen, over here is, let me take a slide that I can, okay, the first most thing you need to know before preparing and before making your timetable is your core subject. Understand guys, this is your core subject you should need to understand, जो आपको ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट्स में आपको पता होना चाहिए। अब कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं कि इसका सबसे बड़ा, मैं आपको मीनिंग क्यों बता रहा हूं कि आपके जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया एंड आपका जनरल नॉलेज हो गया। अब ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में कितना आपको नॉलेज है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं कितने लेवल पे हूं, मुझे कितना अभी और पढ़ना है, और ये मेरे वो कोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिनके बारे में मुझे मेन पढ़ाई करनी है। तो वो ये है, क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स अगेन फॉर NDA। ठीक है, आपके इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, कॉम्प्रिहेंशन या कहीं पर भी आया, चाहे CAPF चाहे किसी तैयारी, जनरल नॉलेज GS हो या करंट अफेयर्स हो या सब कुछ हो, आपको उसके बारे में इश्यूज होना पड़ चाहिए। बाकी आपके जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे आने चाहिए। तो ये चीजों को आपको बहुत ध्यान देना है। दिस इज द वन थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर पार्ट इज योर सेकेंड थिंग। सेकेंड आपका आता है फिजिकल फिटनेस। ठीक है, अब फिजिकल फिटनेस में क्या नोटिस करना चाहिए कि आप एट व्हाट लेवल यू आर राइट नाउ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका लेवल क्या है। आप अभी फिटनेस पहले से कर रहे थे, या मैं कुछ साल पहले, बहुत ऐसे बच्चे होते थे, सर मैं पहले बहुत कुछ जिम किया करता था, सर मेरा ऐसा फिटनेस था, आई वॉज लाइक दिस, आई वॉज लाइक दैट, बट लेकिन नाउ अभी कुछ ऐसे सालों में सर मेरा सब कुछ हट गया है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, द फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड अ डिसिप्लिन लाइफ। तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितना फिजिकल आपका फिटनेस है, ये सारा चीज आपको खुद पता करना है। आपको ये सब स्टार्ट टाइम मैनेजमेंट करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके ऊपर वर्क करें
क्योंकि आपका फिजिकल फिटनेस का लेवल आप एक ही दिन के अंदर सब चीज नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर 1 महीना 2 मास में अपना बॉडी, ऐसा नहीं होता। बॉडी कितनी भी कैसे भी, आपका हैपेटाइट, आपका ईटिंग हैबिट, आपका स्लीपिंग हैबिट, ये सारी चीज आपके फिजिकल फिटनेस में मैटर करती है। इसलिए जहां आप जिस लेवल पे हो उसको एनहेंस करो, एक्सेस करो कि क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ, कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कहाँ स्टैंड कर सकता हूँ, मुझे पहले दिन कितना स्टार्ट करना चाहिए। आप अगर कोई गलत काम नहीं करते हैं देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अनाउंस एंड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट जेंटलमैन? नाउ, नाउ इट्स कमिंग टू द अनदर पार्ट, द कॉल्ड थर्ड सेक्शन, सेक्शन 3। जो थर्ड चीज आपको नोटिस करनी चाहिए वो कोई और नहीं, उसे कहते हैं, ठीक है। अब टाइम कमिटमेंट में क्या है कि आपको ये देखना है कि क्या मैं उतना टाइम दे सकता हूँ, क्या मैं उतना टाइम डेली दे पा रहा हूँ, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो सारी चीजें मुझे ध्यान देनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ मच आर कैन यू डेडिकेट डेली। ये सारा सबसे इंपॉर्टेंट, कैन हाउ मच टाइम आई कैन डेडिकेट डेली, हाउ मच आई कैन गिव टू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। when you have done your target, this is like, आप एक टारगेट सेट कर रहे हो, जस्ट इमेजिन देयर इज एन एरो ओवर हियर एंड यू पुटिंग दैट एरो, एंड आप उस, ये आपका सक्सेस है। ठीक है, आपका ये सक्सेस है और आपको वो पाना है, तो उसमें बहुत सारे एक्चुअल में व्हाट यू थिंक इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, दिस इज यू स्टैंडिंग ओवर हियर, अंडरस्टैंड, दिस इज यू स्टैंडिंग ओवर हियर, फ्रॉम हियर यू हैव टू स्टार्ट टिल योर सक्सेस। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग विच मैटर्स अ लॉट, कि आप सोचते ऐसे हैं बट इट इज नॉट दैट इजी दैट इट इज विल बी ओवर हियर। द रियलिटी इज when you will be standing over here, the reality check is this is your success. Again, I'm telling you, this is your success. But the reality is, it's like this. Somewhere you will get up, somewhere you will get down, somewhere you will up, somewhere down, somewhere up, somewhere down. And this is keep on asking. But can you just see one thing? Ups and downs are keep on going, keep on coming, and you're still working on it. You will get some time of rejection, sometime you'll get, problematic for your life, whatever you friend pressure, relationship, with your family issues, everything. But the one thing which you are getting at the end, what, gentlemen? You started your journey over here, you went till your success. This is much more important in this. Understand? This is what your success is as the reality. This is your reality is. So these three things you have to work on. The first is your core subject. You have to work on that particular mathematics, English, and general knowledge. Second, you have to see whether at what level your physical fitness is, and the third most important is your time commitment. How much time you should you can give a dedicate to your towards your getting successful in your life. Understand? Understand, gentlemen? Now, moving forward, now we can start our journey. How to begin with? These are like time management. Time table requires a three things. 3 sections में divided है. इसको मैं सिर्फ 3 ही सेक्शंस में रख रहा हूँ, एंड आई बिलीव ये सबसे बिगिनर्स के लिए, जो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, व्हेन यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट. इवन आफ्टर द 12th standard you can prepare for this thing. First is your morning. Understood? Second is your afternoon session, and the third is your evening session. These 3 sections you have to work on. Understood? So now, moving forward, this is your morning section. Gentlemen, I am explaining you each and everything. मॉर्निंग में आपका 6 से 12 आपका चलेगा। 6 बजे सुबह आपको कुछ भी करके यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू पुश योरसेल्फ. आई बिलीव you should wake up at least at 5:30, which will be very good for you. 5:30 is one of the best timing, I'm telling you, to wake up in the morning. Let it be ठंडी हो, गर्मी हो, जो हो, बारिश हो रहा हो, मैटर नहीं करता. For the defense persons, I believe me, being in सैनिक स्कूल, हम बारिश में भी रनिंग करते थे. एंड इवन वेन वी यूज टू कम बैक एट द होम, हम लोग को बारिश में दौड़ने के मजे बहुत आते थे. एंड अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, प्लीज गूगल इट. गूगल विल ऑल्सो टेल यू कि व्हाट आर द बेनिफिट्स यू हैव वाइल रनिंग इन रेन. ठीक है, कि आप बारिश हो रही है, मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो सब फोकल लोग रीजन देते हैं कि आज तो बारिश हो रही है, आज ये नहीं हो पाएगा, आज गर्मी हो रही है, आज बहुत मैं रात भर जाग गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, है मैं एक दिन शादी में चला गया था. भाई कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. अगर आप कल रात को ज्यादा देर तक जाग गए, then you have to wake up early in the morning. You have to sacrifice your sleep at that moment because to come back to your normal routine. ठीक है.
6 o'clock you have to 6 to 7 1 hours physical exercise। इसमें क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज, आपका फिजिकल एक्सरसाइज में क्या आता है मैं आपको बता दूं, योगा कर सकते हो, योगा के साथ साथ आप रनिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज जिमिंग कर सकते हो। आपका जो भी आप 1 घंटा करो, 1 घंटा, 1 घंटा इज मच मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप इस दौरान अपने आप के फिजिकल वर्कआउट जितना कर सकते हो अपना अच्छा खासा 1 घंटा करो ही करो। उसके बाद 7 बजे घर आ गए, फ्रेश अप हुए, 7 से 8 आपको ब्रेकफास्ट एंड मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं सर योगा तो मेडिटेशन हो ही रहा है, फिर वापस 7 से 8 क्यों मेडिटेशन करूं? नहीं बेटा, योगा में जो आप सारे योग करते हो, मेडिटेशन इज रिलेटेड टू योर इवन पूजा ऑल्सो। आप नहा धो के यहाँ पर आप पूजा करते हो, दैट इज योर फोकसिंग योर माइंड सेट, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? दैट इज ऑल्सो लाइक आप अपने माइंड को काम करते हो, रिलैक्स करते हो। देन 8 to 10 AM स्टडी कोर सब्जेक्ट। अगेन ओवर हियर अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टडी कोर सब्जेक्ट, इसमें आपका जीके आ सकता है, मैथमेटिक्स आ सकता है, इंग्लिश आ सकता है। अब ये एक ही वो 8 से 10 घंटे में आप उसको कैसे डिवाइड करते हैं? अभी भी मैंने अभी तक यूट्यूब पे वो नहीं बनाया है, इसे कहते हैं स्टडी टाइम टेबल। दिस इज योर टाइम मैनेजमेंट टाइम टेबल विच यू हाउ यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल एंड उस पर कैसे वर्क करना है। अभी मैं इसके बाद बनाऊंगा वो है स्टडी टाइम टेबल, कि आपको कैसे उस चीज को डिवाइड भी करना है, चाहे वो वर्किंग प्रोसेस हो या जो कॉलेज स्टूडेंट हैं या जो बिगनर्स हैं उनके लिए कॉमन बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको स्टडी का कैसे उनको पुटअप करना है कि सुबह क्या पढ़ना चाहिए, दोपहर को क्या पढ़ना चाहिए, रात को क्या करना चाहिए। ये सारी चीज बहुत मैटर कर जाती है, ठीक है? क्योंकि ये जो चीज है ना, जब मैंने खुद के साथ प्रैक्टिकलाइज करा तब मेरे को ये चीज बेनिफिट पता चला कि यार इतने सारे लोग हैं, व्हाई दे वेक अप इन द नाइट एंड व्हाई दे वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग टू स्टडी। अब मेरे फादर, हमारे जो फादर्स हैं, जो लोग भाई एंशियंट टाइम्स, मतलब आप बता रहे हैं बहुत पहले से, यानी कि एक एक डिकेड्स में जो पहले चलता था कि भाई सुबह उठ के पढ़ना कंपलसरी, ठीक है, रात को जल्दी सोना, ठीक है, सुबह उठ के एकदम भोर में पढ़ाई करते थे, लालटेन में पढ़ाई करते थे। हम कहते थे ना कि यार भाई एक इंसान ने, एक साइंटिस्ट, एक ग्रेट मैन ने ऐसे लालटेन के नीचे पढ़ाई करा। तो वो चीज हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, वो आखिर कैसे पॉसिबिलिटी हो रहा है? ठीक है, तो इस सारी चीज के पीछे का राज क्या है? तो ये सारा चीज मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट खुद पे भी किया, ठीक है। एज लाइक हम यंग जनरेशन है और हम लोग का यहाँ पर एक क्या सिस्टम होता है, हम रात को पढ़ते हैं। रात को कैसे पढ़ते हैं? म्यूजिक लगा के पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज हमारे टाइप, तो अब डैड वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वन डे ही अंडरस्टैंड कि नहीं, नाउ द जनरेशन इज स्टडिंग एट द नाइट, बट स्टडिंग एट द नाइट इज गुड, nothing bad in that, but I'm telling you, you will be getting much more beneficial if you're using that particular time for other things as well. Understood? आप अगर सिर्फ रात को पढ़ाई कर रहे हो पर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, ये हैबिट आपके लिए तकलीफ दे देगा जब आपको दिन में एग्जाम लिखना रहेगा। बिकॉज आप रात में पढ़ाई कर रहे हो और दिन में सो रहे हो, तो वो आपके लिए रूटीन उल्टा कर देगा, जहां आपको रियलिटी में दिन की एक्टिविटीज में परफॉर्म करना है। अंडरस्टूड? दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑन योर बॉडी एंड फिजिकल ऑल्सो। नाउ इसीलिए बेटर है आप रात को ज्यादा देर तक मत पढ़ाई करें, आप सुबह उठें। बहुत सारे दिन के जो रूटीन्स मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी कर सकते हैं। ओके, 8 से 10 स्टडी को सब्जेक्ट जीके मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हो। 10 से 11 1 घंटा अपना ब्रेक लो, थोड़ी देर रिलैक्स करो, बस हो गया। 8 से 11 पढ़ लिया आपने, 8 से 10 पढ़ लिया। नाउ टेक अ ब्रेक एंड रिवीजन करना है। अब रिवीजन क्या करना है वो आपका डिपेंड करता है आपने क्या चीज पढ़ी है अपने कोर सब्जेक्ट में, या फिर आपने रात में क्या पढ़ी है जिसको रिवाइज करना है। मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूँ कि जो मैं रात को पढ़ाई करता हूँ मैं उसको यहाँ इस टाइम पे रिवाइज करता हूँ या फिर थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। रिविजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू हैव स्टडीड इन द नाइट। वाई? बिकॉज इट विल हेल्प यू टू एनहेंस द एनी ऑफ द काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट, मतलब पैटर्न्स में कलेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप पढ़ोगे 10% याद होगा, कल फिर से वही चीज पढ़ोगे 10% और होगा, कल फिर से और पढ़ोगे 10% और होगा, कल फिर से और उसको वापस पढ़ोगे 10%। जैसे म्यूजिक सुनते सुनते आपको उसके लिरिक्स याद होते हैं ना, सेम वे यही एक तरीका है रिवीजन का। ठीक है, यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग अनलेस अंटिल यू गेट दैट एटलीस्ट दैट कि अब मुझे याद हो गया, मुझे नींद में कोई पूछे तो पता होगा। ठीक है, उसके बाद 11 से 12 ये आपका टाइम होता है करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर रीडिंग। जेंटलमैन, मेरा यूट्यूब पे आप अगर ध्यान से देखना, इस चैनल पे जाके आपको न्यूज़पेपर रीड कैसे करते हैं, उसको 60 मिनट्स में रीड कैसे करते हैं, 40 मिनट्स में रीड कैसे करते हैं, ये आपको स्किल्स उसमें मिल जाएंगे। एंड यू वोंट बिलीव कि ये सारी स्किल्स उसमें बहुत फायदेमंद देती हैं, जो आपको करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर रीडिंग में दोनों देता है। अब मैं करंट अफेयर्स को आप बोल दूं कि यार सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं, सबसे सिंपल है, आप मैगजीन उठा लो, जरूरी नहीं होता सब्जेक्टिव पढ़ो, कुछ और अलग से पढ़ो। अंडरस्टैंड?
टेक एनी ऑफ द मैगजीन, डाउन टू अर्थ, इंडिया टुडे, आउटलुक, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स आते हैं, प्रतिदिन दर्पण पढ़ लो, ठीक है, ये सारे चीज, कॉम्पिटेटिव सक्सेसर पढ़ लो, ये सारे आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। नाउ आफ्टर 12 बजे, अब तो ये मॉर्निंग का हो गया, आफ्टरनून में क्या करेंगे? आफ्टरनून 12 से 6 का होता है, जो सेशन आपको करना है 12 से 1, यू हैव टू टेक लंच एंड रेस्ट। 12 से 1 आपको खाना खा के रेस्ट करना है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो खाते हैं करीबन 4-5 बजे के आसपास, दैट इज अ वेरी बैड हैबिटाइट एंड इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑफ स्लीपिंग हैबिट ऑल्सो एंड योर डाइजेस्ट सिस्टम्स। तो बेटर हैव अ लंच एट 12 to 1 एंड रेस्ट। 1 से 3 बजे तक again over here your study core subjects or otherwise mock test। अब ये मॉक प्रैक्टिस क्या होता है? इसमें मॉक टेस्ट में क्या होता है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं या जितने भी आपको कोई सब्जेक्टिव लग रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके कोई भी एक सब्जेक्ट का भी उठा लो और उस पर प्रैक्टिस करो कि मैं कैसे सॉल्व करूँ, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, कुछ भी लेके आप इसमें मॉक प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्लस आपके स्टडी सब्जेक्ट भी कर सकते हो जो आपको प्रिपरेशन या पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ लिया है, कुछ और पढ़ रहे हो, आप स्टार्टिंग द बिगिनिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, मुझे अभी एक एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है वो भी। नाउ अनदर पार्ट ऑफ ईयर 3 to 4 PM आप क्या करोगे? फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। Physical exercise and sports, I believe that again if you want to do a workout or taking a normal workouts over there, you can do that again। जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर वो कर नहीं सकते, they can go for the physical workout of like running, push-ups, pull-ups, ठीक है, toe touch and everything। Other things like a sports, go for football, cricket, whatever you sports do you play, please go for that। Another part is your 4 to 6, 4 से 6 बजे तक आपको ऑप्शनल एक्टिविटीज करनी होती हैं, जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, वो है आपका हॉबीज, वॉट एवर यू डू, रीडिंग, राइटिंग, स्क्रोलिंग, ब्रॉडकास्टिंग, रीडिंग, वो सब करना, यू कैन डू दैट ऑल्सो। नॉवेल्स रीड करने की हैबिट होती है बहुत लोग को, ये सोशलाइजिंग करने की हैबिट होती है, गो एंड स्क्रोल योर इंस्टाग्राम, यूजिंग योर फेसबुक्स, व्हाट्सअप, फ्रेंड से बात करना, इंटरेक्ट करना, बाहर जाके किसी लोगों से मिलना, ठीक है, ये सारा चीज आपका 4 से 6 तक होना चाहिए। उसके बाद आता है इवनिंग सेशन, जो आपका 6 से 10 बजे तक होना चाहिए, और वो होता है आपका 6 से 6, कैसे उसको डिवाइड कैसे किया 3 सेक्शंस में, 6 से 7 आपका डिनर एंड फैमिली टाइम होना चाहिए। अब लोग बहुत इस टाइम पे डिनर करते नहीं है, बट बिलीव मी, पहले जमाने में पहले वाले लोग जो होते थे, हमारे दादा दादी जो लोग होते थे, ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स जो होते थे, वो लोग इस टाइम पे खाना खा लेते थे। एंड आज भी मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ बड़ी खूबसूरत लगी जब मैं अपने एक बैचमेंट के वेडिंग में गया था, और वो उनके यहाँ पर भी गांव में लोग ऐसे ही इसी टाइम पे खाना खाते हैं। बिलीव मी, अगर आप इस टाइम पे खाना नहीं खाए तो उसके बाद आपको खाना नहीं मिलने वाला, अंडरस्टैंड? तो ये आपके अंदर की माइंडसेट होती है कि एट दिस टाइम यू हैव टू टेक योर डिनर, एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग दैट यू शुड स्पेंड विथ योर फैमिली टाइम, बिकॉज एट दिस टाइम योर फैमिली कम्स बैक, ऑल आर कमिंग बैक फ्रॉम योर वर्क एंड एवरीथिंग, एंड देन यू हैव योर डिनर टुगेदर, यू इंटरेक्ट विद देम, टॉक टू देम, ठीक है, बातचीत करो, मिलो, पाप क्या हुआ, हाउ वाज योर डे, ask your father, ask your mom, how was your day, mom, you had, this is the one of the best thing which you connect with your parents, which this will connect with your family, and you get to learn so many things. They will love to, they will really also love to like teach something that you have never done in your life, you're going to do something in your life, they will love to understand you as per your level, understand? This is what the family time is. 7 to 9 study core subject again over here, 2 hours you have to study subject या mock interviews, या आप मॉक इंटरव्यूज में कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसकी तैयारी करो, या फिर आप मॉक प्रैक्टिस टेस्ट करो, प्रैक्टिस टेस्ट जितने दे सकते हो ऑनलाइन, जितने हो सके, आप कोई और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे मल्टीपल एग्जाम्स की, उसकी, ये तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस पढ़ाई हो चुकी है, तब आप मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज यू गो विद द सब्जेक्ट्स ओनली। 9 से 10 मेरा सिंपल सोल्यूशन है, इस टाइम पे आप जो दिन में पढ़ाई किए रहते हो सुबह सुबह, उसकी रिविजन यहाँ होती है। इस टाइम पे आप अच्छा खासा अपनी टू डू लिस्ट भी रेडी कर सकते हैं, टू डू लिस्ट भी रेडी कर सकते हो, व्हाट यू हैव टू डू प्रिपेयर फॉर टुमारो, दैट यू हैव टू वर्क ऑन, यू हैव टू स्टडी, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट एट दिस, क्योंकि यहाँ शांति होता है, थोड़ा माइंड सेट होता है, अलग होता है, एंड देन यू शुड गो बैक टू योर बेड, यू शुड start preparing for sleep। One more thing over here, if you want to study more, you want to take some time, I suggest 10 to 12 p.m. if you want to, you can study if you want to,
believe me, if you want to, you can study at this particular zone, because this is the easiest method if you want to, that कि हाँ चलो दिन में कुछ ऐसे काम आ गया है इमरजेंसी में, कोई भी टाइम मैनेजमेंट अगर आपका मिसप्लेस हो गया या हिल गया, कहीं रिलेटिव आ गए, कोई फ्रेंड्स आ गया, किसी का भाई आ गया, किसी कुछ हो गया, किसी की इमरजेंसी किस सिचुएशंस आ गई, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी टाइम जोन। मैं इसको हमेशा इमरजेंसी टाइम जोन कहता हूँ, बिकॉज जब मैं स्कूल में था, आई वॉज इन हॉस्टल लाइफ इन सैनिक स्कूल, हमें वहाँ पर बहुत बार ऐसा होता था कि कोई ना कोई इवेंट आ गया, कोई ना कोई कुछ हो रहा है, तो हमें 3 साढ़े 3 बजे स्पोर्ट्स खेलने जाना है, प्लस वहाँ पर टाइम ज़्यादा हो गया, प्लस उसके बाद कुछ और काम आ गए, या फिर वर्क मिल गया, या कोई ऐसे इंस्पेक्शन हो रही है, हाउस क्लीनिंग का है, या कुछ भी है, तो हमारे टाइम इम्बैलेंस हो जाते थे। उस चक्कर में हम लोग का जो ये बेस्ट टाइम होता था, इसको हम कहते थे इमरजेंसी जोन, कॉल 10 to 12, जिसमें हम लोग पढ़ाई करते थे। अब इस 10 to 12 में बहुत कुछ हम लोग, मतलब हॉस्टल लाइफ में तो हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस किए, हमारे फ्रेंड्स इतने अच्छे थे, हमारे बैचमेट्स इतने अच्छे थे कि जो हमको बहुत सपोर्टिव थे इस टाइम पे कि हम स्टडी करते थे, तो वो एक दूसरे को हेल्प करना, कैसे टीम मैनेजमेंट्स में हेल्प करना, तो ये बहुत मैटर करता था। बट इट्स फाइन, वेन यू गोइंग आउटसाइड योर स्टडिंग लाइक ग्रुप स्टडीज होगा, आप लोग जैसे कहते हो, when you're preparing for it, this is the 10 to 12 is one of the best timing for your preparation, believe me. And after that, you have to sleep, please. While studying in emergency zone, please do not try to switch on your phone, or you use your phone. If you keep on keeping the phone at your study desk, you're not able to focus. Believe me guys, whenever you study, keep the phone away. वन ऑफ द डेंजरस गैजेट इज इन योर करियर, जो आपको हमेशा प्रॉब्लमेटिक करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो है आपका मोबाइल फोन। इफ यू डोंट हैव द हैबिट ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन, यू आर द रियली बेस्ट गाय। अदरवाइज कीप द फोन, बट डोंट यूज एंड्रॉइड फोन, कीप अनदर फोन ऑफ लाइक किसी का फोन होने ऐसा आ सकता है इमरजेंसी में, तो आप उसको रखिए while study, and this is well will helping you understand guys. I hope you understood, and this is what you have to prepare, and this is what the basic timetable for the NDA and the beginners who are preparing for the defense exams. Jai Hind. See you in the next for the study timetable. And please, if the mock interviews are coming up, so choose as soon as possible and join. Jai Hind.